गिरा था, मिटा था, दवा भी दिया गया, हर बार लगा कि सफर खत्म किया गया। पर तूफानों से जिसने जंग लड़ी हो, उसे मिटाने का वहम बार बार किया गया। केजरीवाल की कहानी खत्म या अब शुरू। केजरीवाल पहले भी कई बार गिर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्होंने जबरदस्त वापसी की है। केजरीवाल फिनिक्स पक्षी की तरह है जो अपने ही राख से उठ खड़ा होता है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जिसकी राजनीतिक अंत की भविष्यवाणी कई बार की गई, लेकिन उन्होंने हर बार अपने आलोचकों को गलत साबित किया। अब बात करते हैं 2025 की, जो दिल्ली चुनाव के बाद अब ये भविष्यवाणी होने लगी है कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पीछे मुड़कर देखें कि कैसे केजरीवाल को बार बार खत्म मान लिया गया, लेकिन हर बार उन्होंने सबको गलत साबित किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा। ये एक हाई प्रोफाइल लड़ाई थी, लेकिन केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। उनके विरोधियों ने दावा किया कि यह उनकी राजनीतिक यात्रा का अंत है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि आपका सपना बस एक बुलबुले की तरह था जो अब फूट चुका है, लेकिन हकीकत में हुआ क्या? केजरीवाल ने हार नहीं मानी और 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी की। आपने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये एक ऐसा जनादेश था जिसने सभी को चौंका दिया और दिखा दिया कि केजरीवाल को कम आंकना एक भारी गलती थी। फिर आते हैं 2017 में, जहां दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी के हाथ करारी हार मिली आम आदमी पार्टी को। इस हार के बाद कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव खत्म हो चुका है, आम आदमी पार्टी एक बुलबुला थी, फूट चुकी है। लेकिन फिर भी केजरीवाल ने हार नहीं मानी। केजरीवाल ने पार्टी की रणनीति में बदलाव किया और 2020 में एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। 70 में से 62 सीट्स जीतकर ये साबित कर दिया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वो राजनीति के बादशाह हैं। अब पिछले ही साल की बात करें तो 2024 में जब अरविंद केजरीवाल को कथित भ्रष्टाचारों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, यह पहली बार था देश में किसी सीएम को सिर्फ आरोपी की जांच के लिए जेल में डाल दिया गया। तब बीजेपी और उनके विरोधियों ने यह दावा किया कि अब केजरीवाल खत्म हो गए, उनका मनोबल टूट जाएगा, पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन हुआ क्या? जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल फिर से सक्रिय हुए। उन्होंने जनता के सामने खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश किया, दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इससे उनके समर्थकों में और ज़्यादा जोश भर गया और उनकी राजनीति खत्म होने की बजाय मजबूत होती ही दिखी। अब आते हैं 2025 के दिल्ली चुनाव में, आपको हार का सामना करना पड़ा और खुद केजरीवाल ने भी अपनी सीट गंवा दी। ये उनके राजनीतिक करियर का अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। अब वही राजनीतिक विश्लेषक फिर से वह कह रहे हैं कि अब केजरीवाल का जादू खत्म हो गया है और उनकी राजनीतिक जो कारकिर्दी है वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर से सवाल अब यही है कि क्या वाकई में केजरीवाल खत्म हो गए? केजरीवाल एक फिनिक्स पक्षी की तरह है जो अपने ही राख से उठ खड़ा होता है। तो अब केजरीवाल के लिए हार के मायने क्या होंगे? क्या ये हार उनके लिए नेशनल पॉलिटिक्स में प्रतिष्ठित होने के लिए एक नया अवसर बनेगी? क्या इस बार केजरीवाल फिर से उठ खड़े होंगे? क्या लगता है आपको? आपके विचार कमेंट कीजिए ताकि पता लगे देश का मूड क्या है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि पता लगे कि क्या होगा आगे। धन्यवाद, थैंक यू।